बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा के साथ जो सलूक हुआ उस पर अब वो भी फट पड़ी हैं और उन्होंने चुप का रोज़ा तोड़ दिया है और ख़ुद बता दिया है कि उनके साथ इस सलूक की वजह क्या थी कि उनको एक तरफ पंजाब असम्बली में दाखिले की इजाज़त न मिल सकी, उनको वहीं पर दरवाजे पर रोक दिया गया। इस बारे में वो अंदर की कहानी क्या बता रही हैं ये हम बात करेंगे इस वीडियो में। और इसी के साथ साथ वज़ीर आला पंजाब से इख्तलाफात क्या थे उस तरफ की कहानी भी सामने आ रही है। और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब क्यों खुश नहीं थे डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा से भी, हाँ जी भी, क्योंकि इससे पहले भी जो लोग आए उनसे भी वो खुश नज़र नहीं आया, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा से भी खुश नहीं थे। और कब से ये नाराज़गी थी, कब उनको रोक दिया गया था एक तरह से काम से और उनको बता दिया गया था कि जी आप इस्तीफ़ा दे दें, किस तारीख को इस्तीफ़ा दे दें और फिर उससे पहले ही उनसे क्यों मांग लिया गया वरना आपको हटा दिया जाएगा, ये कहानी भी सामने आ गई है। पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि डॉक्टर साहिबा का मौक़िफ़ क्या है। उनका मौक़िफ़ ये है कि काफ लीग में और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो इत्तेहाद की रस्सी है वो जल रही है और ये चीज़ अब वाज़े तौर पर नज़र आ रही है। डॉक्टर साहिबा ये कहती हैं, जो मैंने अगर आप पिछली वीडियो देखें उसमें इसकी पूरी तफसील भी आपको बताई है, उसकी वो तस्दीक कर रही हैं डॉक्टर साहिबा खुद। अभी तो मीडिया में ये चीज़ उनकी तरफ से आई है, उनका बयान आया है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में डॉक्टर साहिबा के हवाले से जो वीडियो बनाई थी अभी एक दिन पहले, वो आप देख सकते हैं। उसमें ये बात आपको बता दी थी कि इख्तलाफात क्या हैं। अब वो बता रही हैं कि यही वजह बनी है सारी लड़ाई की और जिस तरह से परवेज़ इलाही साहब ने उनको रोका है वो पर्सनल हो गए हैं अब सारे मामले में। उसकी वजह यह है कि काफ लीग का नायब सदर, जी हाँ, काफ लीग का नायब सदर, उसको अगर तोड़ लेंगी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा और फिर वो जीत भी जाएगा तो यही सलूक होगा। डॉक्टर साहबा कहती हैं कि काफ लीग का नायब सदर है, उनके बेटे को मैंने टिकट दिलवाई और सियालकोट में वो जीत भी गए। अब मैंने आपसे अर्ज़ किया कि हाल ही में जो अपसेट हुआ, नून लीग को बड़ी उसमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा क्योंकि सियालकोट की उनकी सीट थी जिसमें ज़िमनी इलेक्शन हुआ और उसमें हैरानकुन तौर पर तहरीक इंसाफ जीत गई, जबकि डस्के के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ हारी थी। अच्छा, वो सीट भी खैर नून लीग के पास पहले थी, उस पर ज़िमनी इलेक्शन हुआ तो नून लीग दोबारा जीत गई और वो हुआ जी कि बड़ा वहाँ पर धांधली की कोशिश की गई और धुंध छा गई थी और अफसरान पहुँच नहीं सके और ये सब कुछ, और फिर सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, आखिर में दोबारा इलेक्शन हुआ, इलेक्शन कमीशन ने कहा और फिर नून लीग जीत गई थी। लेकिन इसमें नून लीग को बड़ी बुरी तरह शिकस्त हुई। अब परवेज़ इलाही साहब नाराज इसलिए कि हमारे लोग तोड़ रही हो, हमारा काफ लीग का आदमी नायब सदर, उसके बेटे को तहरीक इंसाफ का टिकट दिलवाया और वो जीत गया। अब डॉक्टर साहिबा का ये बताने का मकसद ये है कि मैंने तो तहरीक इंसाफ के लिए कुर्बानी दी, उनके साथ चली और उल्टा उस वजह से मुझे भुगतना पड़ा परवेज़ इलाही साहब की नाराज़गी को, उनके गुस्से को, कि मुझे पंजाब असम्बली में एंटर तक नहीं होने दिया गया। वहाँ पर मैंने जाना था, मुझे इनवाइट किया गया था बिरार फैमिली की तरफ से क्योंकि मैंने उनको शामिल करवाया और उनकी जो मेंबर बनने की तकरीब थी या हलफ लेना था उसमें मुझे नहीं आने दिया गया, तो ये बड़ी अजीब बात है। खैर उसी दिन फिर उनको गवर्नर हाउस में बड़ा मसला रहा और वज़ीर आज़म से उस तरह से मुलाकात नहीं हो सकी जिस तरह से होनी चाहिए थी। बहरहाल वो कहती हैं कि जी खुशगवार में माहौल में हुई, हालांकि कहा जाता है कि जाते जाते बस जो जब एयरपोर्ट हेलीकॉप्टर की तरफ जा रहे थे तो तब बस उन्होंने बात सुनी और कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ। अब आप देखें कि आपसे तो वज़ीर आला ही खुश नहीं है, उस्मान बुज़दार आप देखें क्यों खुश नहीं है। तो उन्होंने तो कहा जी देखें मेरे साथ क्या हो रहा है। अब ये एक कहानी है। ये तो बात हो गई कि परवेज़ इलाही साहब के साथ या काफ लीग के साथ क्या लड़ाई है। दूसरी तरफ अगर आप देखें कि डॉक्टर साहिबा अपने महाज पर डटी हुई हैं, उनके ट्वीट्स ये बता रहे हैं कि वो अब नौजवानों के लिए जो कुछ तहरीक इंसाफ कर रही है उस तरफ तवज्जो कर रही हैं और वो कह रही हैं कि जी इमरान खान जहाँ मुझे कहेंगे मैं वहाँ काम करूँगी और वो तहरीक इंसाफ के साथ ही हैं, सिंसियर ही हैं। मगर उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब शदीद नाराज़ हुए डॉक्टर साहिबा से और इसीलिए उनसे इस्तीफ़ा मांगा गया। अब कहा जाता है कि ये मामला 1 महीने पहले से ही चल रहा था, ये इख्तलाफात, और 1 महीना पहले जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, इत्तलात का डिपार्टमेंट, उसके सीनियर अफसरान का एक इजलास था और उसमें डॉक्टर साहिबा को नहीं बुलाया गया। अब मुशीर इत्तलात हों और इसी डिपार्टमेंट का अफसरान का इजलास, उसमें उन्हीं को न बुलाया जाए बल्कि ये पैगाम भेजा जाए कि आपके आने की ज़रूरत नहीं है और अपने दफ्तर 5 क्लब में बैठें और ऐवान वज़ीर आला के मामलात से दूर रहें, ये उनको पैगाम पहुंचा दिया गया था। अब हो ये रहा है कि इसके साथ साथ ये बात भी सामने आती है कि जी आप इस्तीफ़ा दे दें
और कहा यह गया कि तय ये पाया था डॉक्टर साहिबा और वज़ीर आला के दरमियान, आप कह लें कि जी वो 9 अगस्त को MPA एहसन बरियार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस्तीफ़ा दे देंगी। अब यही वो MPA हैं जो बने हैं, जीते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि ऐवान वज़ीर आला से 6 अगस्त को पैगाम आया कि फौरी इस्तीफ़ा दे दें वरना ओहदे से ही आपको हटा दिया जाएगा। डॉक्टर साहब को ये पैगाम दे दिया गया। और ये भी बात सामने आ रही है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने 2 अगस्त को ही मंजूरी ले ली थी वज़ीर आज़म से कि जी मैं फिरदौस आशिक अवान को हटा रहा हूँ। और जो भी इन्होंने सारी बात बताई होगी वज़ीर आला ने, वो सुनकर ज़ाहिर है वज़ीर आज़म ने मंजूरी दी होगी, तभी ये सब कुछ हुआ है। और पहले तो 1 माह पहले ये फ़ैसला उन्होंने कर लिया था कि इनको हटाना है, लेकिन मंजूरी ज़ाहिर है उन्होंने फिर 2 अगस्त को वज़ीर आज़म से ली वज़ीर आला पंजाब ने। फिर ये होता है कि जब फिरदौस आशिक अवान साहिबा 6 अगस्त को मिलती हैं वज़ीर आला पंजाब से, लेकिन वो नाकाम हो जाती हैं वज़ीर आला को मनाने में। और वज़ीर आला को तहफ़्फ़ुज़ात ये थे कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा पंजाब में होने वाले काम को, यानी वज़ीर आला को उस तरह प्रमोट नहीं करती, काम की बात नहीं करती, काम नहीं दिखाती जी उस्मान बुज़दार ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बल्कि वो ख़ुद को ताकतवर बना रही हैं। और फिर ये कि जी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा पंजाब की मनफी बातें आगे पहुंचाती हैं वज़ीर आज़म तक, और वज़ीर आज़म की मौजूदगी में वो बताती हैं ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। बल्कि ये भी है कि जी उन्होंने कहा जी पंजाब में तो मार्शल लॉ लगा हुआ है ब्यूरोक्रेसी का, और किसी को खातिर में नहीं लाया जाता, कोई दिलचस्पी नहीं लेता। और आपको याद है कि वो एक इतवार बाज़ार में भी जब वो गई और वहाँ पर उन्होंने देखा, सस्ते बाज़ार का दौरा किया, वहाँ भी उनकी एक खातून अफसर से तल्ख़ कलामी हो गई थी और वो मामला फिर बढ़ता चला गया। तो वो ये कहती रहीं, और इसी तरह से वज़ीर आज़म को ये पहुंचाती रहीं कि जी काम ठीक नहीं हो रहा और चीज़ें ठीक नहीं चल रही। तो अब ये लगा वज़ीर आला बुज़दार साहब को कि वज़ीर आज़म के वो नामज़द करता हैं और वो किसी तरह से नीचा दिखा रही हैं वज़ीर आला को, जबकि डॉक्टर साहिबा ने कहा है कि वो किसी भी तरह से नीचा नहीं दिखा सकती वज़ीर आला को, जबकि वो इमरान खान के चुने हुए हैं, तो क्यों ऐसा करेंगी। फिर वो ये भी कहती हैं कि जी उस्मान बुज़दार साहब ने बहुत काम किया है, मुझे नहीं अपनी सोशल मीडिया टीम वगैरह को भी फारिग करने की बात की थी वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने, तो वो तो उनसे भी खुश नहीं थे। तो फिर वो कहती हैं कि जी मैं तो वज़ीर आज़म की टीम का हिस्सा हूँ, जहाँ मुझसे काम लेना चाहे मैं करूँगी। तो ये कहानियाँ अब सामने आ रही हैं कि असल बात क्या हुई और डॉक्टर साहिबा को किस तरह से हटाया गया, इख्तलाफात किस तरह शुरू हुए और कब ये फ़ैसला कर लिया गया था कि डॉक्टर साहिबा को तो अब हटा ही देना है, उनकी ज़रूरत नहीं है वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को। तो ये सारी कहानी है। तभी आपने देखा कि पहले भी डॉक्टर साहिबा के इस्तीफ़े की खबरें आने लग गई थी कुछ अर्सा पहले। अब डॉक्टर साहिबा लगता है कि ट्विटर पर ही महाज फ़िलहाल संभालेंगी जब तक कि उनको कोई अगली जिम्मेदारी नहीं मिल जाती। आपको क्या लगता है डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा के मुस्तकबिल के बारे में? अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और वीडियो के बारे में भी अपनी राय दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।